बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके सामने। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तर्जमातुल कुरान। तर्जमातुल कुरान के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सूरतुल कमर। ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर, टर्न ओवर टू पेज नंबर 59। सूरतुल कमर भी एक मक्की सूरत है और इसमें 55 आयात हैं, यानी कि इसमें 55 आयात है इसकी टोटल। और तारुफ की बात की जाए तो लुग़वी माना है इसका चाँद। ये आप खातमुन नबीयीन ने का जो वाक़या था शक़े कमर का, यानी कि चाँद के दो टुकड़े हो जाने का वाक़या इसमें बयान हुआ है सूरत के आगाज़ में, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल कमर है। और ये इसकी वजह तस्मिया भी हम इसको कह सकते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 36 यानी कि ये हदीस का नंबर है, सही बुखारी में मौजूद है। इसके मुताबिक वाक़या कुछ यूँ बयान हुआ है कि एक मरतबा मक्का वालों के सामने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया तो चाँद फटकर दो टुकड़े हो गया था। ये वाक़या अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक मोजज़ा था। ये वाक़या हिजरत से 5 साल कबल मक्का मुकरमा में मना के मुकाम पर पेश आया था। चूँकि नबियों को अल्लाह ताला मोजज़ात अता करते रहते थे ताकि लोग इन मोजज़ों को देख कर अल्लाह ताला पर ईमान लाएँ, यानी कि अल्लाह ताला की कुदरतों को देखें, अल्लाह ताला की कुदरत में जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं उनको देखें और तौहीद पर ईमान लाएं। इस वाक़े को क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी करार दिया गया। अब मरकज़ी मौजू की बात की जाए तो मरकज़ी मौजू है बेटे इसका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और इनकार करने वालों के अंजाम का बयान है, यानी कि आप खातिमुन नबिय्यीन सच बोलते हैं, इस बात की गवाही दी गई। और दूसरी बात ये कि जो आप खातिमुन नबिय्यीन का इनकार करते हैं उनका क्या अंजाम होगा उसके बारे में बताया गया है। मज़ामीन की बात की जाए तो बेटा इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें वाक़या बयान हुआ है चाँद के दो टुकड़े हो जाने का, यानी कि शक़े कमर का वाक़या इसमें बयान हुआ है। इसके बाद नाफरमान कौमों, यानी कि साबका जो कौमें थी नाफरमान, 5 ऐसी नाफरमान कौमों का ज़िक्र हुआ है, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम आद, कौम समूद। कौम समूद को बेटा आदे सानी भी कहा जाता है। फिर है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम और आले फ़िरौन। इन सब का ज़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ इबरत के तौर पर किया गया है ताकि लोग इनके वाक़यात से इबरत हासिल करें और इस तरह के बुरे अंजाम से बचने के लिए इस सूरत में नसीहत हासिल करने वालों को 4 मरतबा दावत दी गई है। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि कुरान क्या है, कुरान एक मुकम्मल नसीहत है और जो चाहे इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। अब इस सूरत के आखिरी हिस्से में आखिरत का बयान किया गया है और नाफरमानों का जो इबरतनाक अंजाम है उसको बयान किया गया है और साथ ही साथ फर्मा बरदारों के अच्छे अंजाम का भी जिक्र किया गया है। अब बेटे आगे बढ़ते हैं, आ जाएं पेज नंबर 60 पर। इसके पढ़ते हैं बेटा इल्मी अमली नकात, यानी कि ऐसी बातें जो हमारे नॉलेज में इजाफा करें और ऐसी बातें जिनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में करें। सूरतुल कमर का मुताला करने के बाद जो इल्मी अमली नकात सामने आते हैं इनमें से कुछ ये हैं। कुरान मजीद में पिछली कौमों का जिक्र इसलिए है ताकि हम इनके अंजाम से सबक हासिल कर सकें और जो गलतियां उन्होंने की हम उन गलतियों को मत दोहराएं। नाफरमान कौमें अल्लाह ताला की वाज़ेह निशानियों से फ़ायदा नहीं उठाती और अजाब से दो चार हो जाती हैं, यानी कि नाफरमान कौमें जो अल्लाह ताला की इतने निशानियां मौजज़ात देखने के बावजूद अल्लाह ताला की तरफ नहीं आती तो फिर वो क्या हो जाती हैं, अल्लाह ताला के अजाब से दो चार हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया। हमें कुरान मजीद से नसीहत हासिल करनी चाहिए और कुरान पाक एक मुकम्मल नसीहत ही है और जो चाहे इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हर छोटा और बड़ा अमल हमारे नामा अमाल में लिखा जा रहा होता है, क्योंकि हम हर इंसान पर अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, किरामम कातिबीन, जो हमारे हर अच्छे और बुरे अमल को लिखते रहते हैं। जो भी हम बोलते हैं करते हैं हर चीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पर भी सूरतुल कमर की आयत नंबर 52 से 53 में यही कहा गया है, यही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमारा हर छोटा और बड़ा अमल हमारे नामा अमाल में लिखा जा रहा है। 5th पॉइंट है कि परहेज़गारी इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त वाला मुकाम है। अब बेटा इसके सूरतुल कमर की आयात का तर्जमा और मायने हमारे निसाब में शामिल नहीं हैं। अब आ जाएं बेटा इसकी मश्क की तरफ, टर्न ओवर टू पेज नंबर 63। मश्क में बेटा सबसे पहले हम करेंगे MCQs। कमर का माना है चाँद। कुरान मजीद को आसान बना दिया गया, किसके लिए? नसीहत के लिए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन ने चाँद के 2 टुकड़े होने का मोजज़ा दिखाया।
اہل مکہ کے سامنے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کا ذکر ہے کون سی سورہ میں؟ سورۃ القمر میں۔ سورۃ القمر کے آخر میں اچھا انجام بیان کیا گیا ہے فرما برداروں کا۔ اب بیٹا اس کے شارٹ کوسچنز دیکھیں، سورۃ القمر کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو بیٹا اس میں آپ شق قمر کا ذکر کریں گے جو کہ اس کی وجہ تسمیہ بھی کہلائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس کا مرکزی موضوع تحریر کیجیے۔ مرکزی موضوع یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین کی صداقت اور انکار کرنے والوں کے انجام کا بیان ہے۔ تیسرا پوائنٹ بیٹا آپ نے نکات لکھنے ہیں کوئی سے بھی 2۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے واقعہ کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے۔ شق قمر کا جو واقعہ ہم نے ڈسکس کیا آپ اس کو لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس کام کے لیے آسان بنا دیا ہے؟ نصیحت کے لیے۔ تفصیلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ القمر پر تعارف اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں تو بیٹا اس میں سارا ہی کنٹینٹ شامل ہوگا کیونکہ آپ کے پیپر میں یہ سوال 10 نمبر کا آتا ہے، ایک سورت میں سے اور ایک قصوں میں سے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری بک کے 2 پورشنز ہیں، ایک صورتوں والا حصہ ہے اور دوسرا قصوں والا حصہ ہے، یعنی کہ انبیاء کرام کے قصوں والا حصہ ہے۔ تو ایک لانگ کوسچن ہمارا صورتوں میں سے آتا ہے اور ایک قصوں میں سے آتا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کی چوائس ہے کہ جو بھی انہیں آسان لگے ان میں سے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ اگر انہیں صورت میں سے آسان لگتا ہے تو وہ اس میں سے اٹیمپٹ کرتے ہیں، اگر ان کو قصوں میں سے آسان لگتا ہے تو وہ اس میں سے اٹیمپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں چوائس ہوتی ہے۔ بہرحال یہ 10 مارکس کا ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ کو اس میں پورا ہی کنٹینٹ لکھنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ بیٹا ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔